सुबह का दिन था। गांव में चारों तरफ रोशनी हो चुकी थी। सूरज की लालिमा धीरे धीरे बढ़ रही थी। स्नेहा उठ के सोच रही थी कि आज तो बहुत देर हो गई, मुझे जल्दी से काम पर जाना है, लेकिन घर में पानी भी खत्म है। क्या करूं? ना मेरे घर में कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई है, बहन है। पूरे घर में मैं अकेले रहती हूँ। कितना सारा काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना है और काम पर भी जाना है। अगर काम पर नहीं गई तो घर से बाहर निकाल देंगे, और पानी नहीं लाई तो पीने के लिए कुछ नहीं है। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर पानी भरने जाती हूँ, उसके बाद मुझे काम पर जाना है। ये सब बड़बड़ाते हुए स्नेहा जल्दी जल्दी कुएं की ओर भागने लगी और उसको काम से जल्द पहुंचना था, लेकिन आज उसे उठने में देर हो गई। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचती है तो देखती है वहां पहले से ही गांव की बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। वहां की एक गांव की चाची स्नेहा को देखते ही बोलती है, लो आ गई मनहूस, सुबह सुबह अपना मुंह दिखाने। पता नहीं क्यों आ जाती है, माँ बाप को खा गई, ना कोई भाई बहन है, जाने अकेले कैसे उस घर में पड़ी रहती है। पता नहीं गांव के बूढ़े से घर से बाहर क्यों नहीं निकालते। पूरे गांव में मनुष्यत फैला दी है, अब हमारे कुएं पे भी आ गई। हाँ स्नेहा, तुम क्यों आ गई? जब हम पानी भरेंगे उसके बाद भरना, जाओ यहाँ से। पहले हम पानी भरेंगे उसके बाद तुम भरना, और सुबह सुबह मत आए करो हमारे सामने। स्नेहा ये बातें सुनकर चौंक जाती है और कहती है, चाची ये कुआं आपका नहीं है, ये गांव का कुआं है, और मेरे माँ बाप मर गए, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे माँ बाप मेरे पैदा होते ही मर गए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और पानी भरना तो सबका अधिकार है। ये सब सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर चाची आप मुझे इतनी बुरी बुरी बातें क्यों कह रही हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मुझे भी तो प्यास लगती है, मैं कहाँ जाऊंगी? यही गांव का कुआं है, मुझे यहीं पानी भरना है। बेचारी स्नेहा रो रो कर अपनी बातें बोल रही थी, लेकिन गांव की औरतें उसको एक तरफ देख रही थी और उसको सुनाने लगती है। पर स्नेहा भी एक आत्मसम्मान वाली लड़की थी। उसने कहा, चाची अब मैंने आज तो सुन लिया, लेकिन आगे से आप मेरे माँ बाप के बारे में ऐसे मत कहो। तो चाची ने कहा, कितनी जुबान चलाती है ये लड़की, देखो एकदम बिगड़ी हुई। जल्दी चलो, इससे पहले कि इसकी काली छाया हम पे पड़ जाए। हाँ सही कहती हो, चलो जल्दी चलो, इसको भरने दो पानी, ना तो ये हमें ही सुनाने लगेगी। उसके बाद स्नेहा अपने घर आ जाती है और अपने मन में बोलती है, पता नहीं गांव की औरतें मुझे क्यों इतना सुनाती है, मेरी क्या गलती? अगर मेरे माँ बाप नहीं है, क्या मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप हो और हमेशा मैं रोती रहूं? ये लोग यही चाहते हैं, पर मुझे काम पर जाना है। ये कहकर वो काम पर निकल गई। आधे रास्ते में तो जाती है तो देखती है गांव में कई जगह शादी हो रही है। वो सोचती है, काश मेरी भी शादी होती तो मुझे ये सब सुनना ना पड़ता, पर मुझे जल्द से जल्द दुकान पहुंचना है, कहीं लाला जी नाराज हो गए तो मुझे दुकान से बाहर निकाल देंगे। ये सब सोचकर स्नेहा जल्दी जल्दी दुकान की तरफ जाने लगती है और गांव की सजावट को बहुत ध्यान से देखते हुए बड़बड़ाती रहती है। थोड़ी ही देर में वह अपने काम पर पहुंच गई। वह एक दुकान में काम करती थी। दुकान देखती है तो कहती है, अरे लगता है लाला जी आ गए। दुकान पर ओपन लिखा हुआ है, इसका मतलब उन्होंने दुकान खोल दी। आज तो मेरी शामत आ गई, कहीं वो गुस्से में मुझे काम से ना निकाल दे। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, जल्दी अंदर जाती हूँ इससे पहले कि वो बाहर आ जाए। ये सब बोलते हुए स्नेहा जल्दी जल्दी दौड़कर अंदर जाने लगती है और थोड़ी देर में वो स्टोर में पहुंच जाती है। स्टोर में पहुंचकर कहती है, अच्छा हुआ लाला जी ने मुझे नहीं देखा, जल्दी से काम शुरू करती हूँ, सारी सब्जियां और फल सही से लगा देती हूँ, इससे पहले कि लाला जी मुझे देखे मैं सारा काम फटाफट कर देती हूँ। अगर उन्होंने देख लिया, वैसे भी बहुत खड़ूस है, मुझे काम से निकाल देंगे। तभी लाला पीछे से बोलता है, ए लड़की स्नेहा, तू फिर लेट आई है और मेरी बुराई कर रही है। स्नेहा पीछे मुड़कर देखती है, अरे लाला तो मेरे पीछे खड़ा है। बहुत चुगली कर रही है मेरी अकेले में, क्या बात है? एक तो लेट आती है, ऊपर से चाहती है कि मैं तुझे काम पर रखूं। तेरे जैसे आलसी लड़की को अगर तुझे काम करना है तो सही टाइम पर आया कर।
लाला जी मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, तुझे अब सजा मिलेगी, तेरे पैसे काटूंगा मैं। लाला ऐसा मत कीजिए, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है और पैसों की भी। मैं खाऊंगी क्या? क्या मैंने तेरा ठेका ले रखा है जो मैं तेरी बात सुनूंगा? एक तो तू इतनी आलसी है, लेट आती है, ऊपर से रोकर दिखाती है। स्नेहा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वह अपने काम में लगी रहती है। तभी पीछे से एक युवक आता है और वो स्नेहा को देखता है कि वह अपने आप में बड़बड़ा रही होती है। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, अगर लाला ने मुझे निकाल दिया तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। वहाँ गांव की औरतें परेशान कर रही हैं, यहाँ लाला मुझे परेशान कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर स्नेहा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन वह युवक चुपचाप उसको देखता रहता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, सुनिए, क्या मुझे यहाँ पे एक परफ्यूम की अच्छी बोतल मिलेगी? आप बता सकती हैं कि कहाँ से मिलेगी? स्नेहा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, हाँ कहिए, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। आपको किस खुशबू का चाहिए? मैं अभी निकाल देती हूँ। युवक कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप क्यों रो रही थी? आप बहुत तेज तेज रो रही थी, क्या आपको कोई परेशानी है? तब स्नेहा कहती है, आपको मेरी परेशानी से क्या मतलब, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप है, ना कोई भाई बहन है। मैं अकेले काम करती हूँ। गांव की औरतें मुझे परेशान करती हैं और यहाँ लाला भी परेशान करता है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई ढंग का काम मिले तो मैं ये गाँव छोड़कर चली जाऊँ। ये कहकर स्नेहा रोने लगती है। तब वो युवक कहता है, स्नेहा ही है ना? मैंने आपकी सारी परेशानी सुनी। आप लाला से बात कर रही थी, तब मैं वहीं खड़ा था। मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है। मैं भी एक अनाथ हूँ और एक अच्छी सी कंपनी चलाता हूँ। क्या आप मेरी कंपनी में काम करेगी? स्नेहा ये सुनकर बहुत खुश होती है, कहती है, अगर आप मुझे काम देंगे तो जरूर करूंगी। पर युवक कहता है, उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनकर स्नेहा चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, पर युवक बोले जा रहा था कि मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ और मैं तुम्हारे जैसी ही एक मेहनती लड़की चाहता हूँ जिससे मैं शादी करूँ और हम दोनों अपनी कंपनी चलाएं। स्नेहा थोड़ी देर सोचने के बाद युवक से कहती है, आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है? और मैंने कभी भी इतनी इज्जत नहीं पाई। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद ही स्नेहा और विकास की शादी हो जाती है। गांव की औरतें उसकी शादी में आती हैं और कहती है, देखो इस अनाथ की कैसी किस्मत जागी, इतना सुंदर लड़का मिला, इतना सुंदर राजकुमार जैसा। कितना खर्चा किया है, अब तो रईस घर में जाएगी। हमने इसको कितना भला बुरा कहा और आज देखो इसकी किस्मत। उधर स्नेहा और विकास बातें कर रहे थे। विकास ने कहा, मैं तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया। मैं एक ऐसी ही लड़की चाहता था जो मुझे समझे और मेरी कंपनी को चलाए, पढ़ी लिखी और समझदार। आज भगवान ने मेरी सुन ली। उधर गांव की औरतें जल भुनकर तो खाक हो चुकी थी कि देखो हमारी लड़कियों को ऐसा लड़का नहीं मिलता। पता नहीं स्नेहा किस सुनहरे कलम से अपना भाग्य लिखवा के आई है जो इतना सुंदर लड़का मिला और इतना कमाने वाला। तुम सही कह रही हो, पर हमें उसको इतना नहीं सुनाना चाहिए था। देखो भगवान ने उसकी सुन ली और हमारी नहीं, क्योंकि हम उसे हमेशा भला बुरा कहते थे। आपस में औरतें बातें कर रही, लेकिन स्नेहा और विकास अपनी दुनिया में खुश थे। विकास की बातें सुनकर स्नेहा को बहुत अच्छा लग रहा था।